आज़ादी के काल से चली आ रही एक परंपरा को लेकर भारतीय रेलवे के टीटी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि इनको अंग्रेजों की तरफ से एक फरमान सुनाया गया था, टीटीओ को रनिंग स्टाफ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सन 1934 से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा भारतीय रेलवे में आज भी चल रही है। दरअसल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून को लेकर टीटीओ का संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहा है। इस मांग में भारतीय रेलवे के कई संगठन शामिल हैं। रेलवे बोर्ड इस पूरे मामले में एक कमेटी जरूर बना चुका है और इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करने में लगा हुआ है। अंग्रेजों के काल से चले आ रहे काले कानून को लेकर के अब टीटीओ के संगठन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सन 1931 में टीटीओ से रनिंग स्टाफ का दर्जा छीन लिया था और टीटीओ पर यह आरोप लगाया था कि ट्रेनों में क्रांतिकारियों को सीट के नीचे छिपा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय रेलवे के टीटी यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर संसद के मानसून सत्र से अंग्रेजों के जमाने की सजा से मुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी मांग को जायज मानते हुए 132 सांसदों ने समर्थन भी दिया है। दरअसल क्रांतिकारियों को ट्रेन में सीट के नीचे छिपा कर ले जाने का दोषी मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में टीटी से रनिंग स्टाफ का दर्जा छीन लिया था। जो हमारा चेकिंग स्टाफ था वो देशभक्त कैडर रहा और उन्होंने जो हमारे देशभक्त जाया करते थे इधर उधर, उनको अंग्रेजों की पुलिस से या तमाम लोगों से अगर देख भी लेते थे तो अनदेखा करने का काम करते थे और ये बात शायद अंग्रेजों को चुभी। तो जो रनिंग स्टाफ का जो हम लोगों को दर्जा मिल जाएगा रेलवे में, तो हम लोगों को तमाम जो सुविधाएँ हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, उनको जैसे 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है और जो कमेटियाँ हैं बराबर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखती हैं, तो वो सब सुविधाएं जो हैं टीटी को भी मिलने का काम करेंगी। टीटी भी लगातार 500 से 700 किलोमीटर तक ट्रेनों में सफ़र करता है और 8 घंटे 10 घंटे लगातार कंटिन्यू खड़ा होकर अपना काम करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वर्ष 1962 में दर्जा बहाल कर दिया था, मगर भारतीय रेलवे के 17 जोन में कार्यरत 28,000 टीटीई आज भी अंग्रेजों द्वारा दी गई सजा को भुगत रहे हैं। सिर्फ चालक, परिचालक और गार्ड को ही रनिंग स्टाफ का दर्जा दिया गया है। रनिंग स्टाफ को अलाउंस के साथ ही अन्य सुविधाएं भी नहीं। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 2 साल पहले एक कमेटी भी बनाई थी। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मांग के समर्थन में नए सिरे से अभियान शुरू किया है ताकि मानसून सत्र में उन्हें सजा से मुक्ति मिल सके। देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारी भारत सरकार है, ये पूरे तौर पर जो अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे उसी तरीके से वही ब्यूरोक्रेसी अभी आज की तारीख में भी चल रही है। उस ज़माने में टीटीओ के ऊपर अत्याचार होते थे, खास तौर पर हिंदुस्तानी में टीटीज के ऊपर अत्याचार होते थे, इसलिए कि वो सोचते थे कि ये जो देश के आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे हैं उनको छिपा करके ले जाने का कोई काम करता है तो टीटीज करते हैं, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार होते थे। आज क्या है कि वैसे तो हमारे रेलवे बोर्ड ने कहा हुआ है कि हमारे जो टिकट चेकिंग स्टाफ है वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, लेकिन एम्बेसडर्स के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब ये रनिंग स्टाफ है, पूरे तौर पर रात दिन गाड़ी के अंदर यात्रा करते हैं, 24 घंटे 24/7 हर मौसम में इनको गाड़ी में चलना पड़ता है और हर पॉसिबल उसको झेलना पड़ता है। ये गाड़ी रुक जाए तो उसके लिए इनके लिए जिम्मेदारी है, कौन से पोल पे रुकी, क्यों रुकी, कोई चेन खींच के भाग जाए तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। इस सजा की वजह से टीटीई को रनिंग स्टाफ के रूप में प्रति किलोमीटर की दर से रनिंग अलाउंस, रेस्ट हाउस और विश्राम के समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी नहीं मिलती है। टीटी एक ऐसी पोस्ट है रेलवे की जो पूरी पब्लिक को फेस करती है और रेलवे का एक चेहरा, अगर हम कहें कि टीटी जो है रेलवे का एक चेहरा है, तो वास्तव में रेलवे का चेहरा है, क्योंकि सबसे पहले जब ट्रेन में यात्रा करने यात्री आता है तो वो एक टीटी से ही उसकी मुलाकात होती है। तो सर, सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा चल रहा है वो रनिंग स्टाफ की हमारी मांग है। दूसरा, हमारे लिए जो रनिंग रूम्स हैं उनमें सुविधाएं नहीं हैं, खाने की सुविधाएं नहीं हैं, पानी तक नहीं मिलता है, बेड तक नहीं मिलते हैं, चादरें तक नहीं मिलती हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोगों को जो है वो प्रयास करने पड़ते हैं, अपने प्रयास करने पड़ते हैं या अपने पास से वो सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। 28,000 टीटीई भारतीय रेलवे के 17 जोन में कार्यरत हैं। आज़ादी के बाद से टिकट चेकिंग स्टाफ ने रनिंग स्टाफ का दर्जा दिए जाने को लेकर कई बार आंदोलन किया,
वर्तमान में इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले देश भर में टीटीई इस आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मांग को जायज मानते हुए 132 सांसदों ने समर्थन भी दिया, जिस पर 2 साल पहले रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी भी बनाई थी। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को पत्र लिख करके रनिंग स्टाफ का दर्जा वापस देने की मांग की थी। आपको बता दें कि रनिंग स्टाफ लोको पायलट को प्रति किलोमीटर 5 रुपए 20 पैसे, असिस्टेंट लोको पायलट को 3 रुपए 90 पैसे और गार्ड को 4 रुपए 75 पैसे की दर से रनिंग अलाउंस, रेस्ट हाउस और विश्राम समय समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलती है, जबकि टीटीई को इस सुविधा से वंचित रखा जाता है। इसलिए रनिंग स्टाफ के दर्जा की मांग लगातार टीटीई के संगठन कर रहे हैं। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सहित सभी ट्रेड यूनियन इस आंदोलन में शामिल हैं, जिसमें सरकार से पूछा गया है अंग्रेजों के समय का ये कानून कब खत्म किया जाएगा और टीटीओ को कब रनिंग स्टाफ का दर्जा दिया जाएगा। टीटीओ के रनिंग स्टाफ को लेकर के रेलवे मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी पिछले 2 साल से इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिर टीटीओ को रनिंग स्टाफ का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। मानसून सत्र के आयोजन से पहले ही 132 सांसदों ने टीटीओ का समर्थन किया है और ये उम्मीद जताई है कि आने वाले सेशन में टीटीओ को रनिंग स्टाफ का दर्जा दिया जाएगा। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।